आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन में हम पहले पढ़ा चुके हैं, 11वीं क्लास में पढ़े हैं और एक वीडियो में मैंने बताया भी था फंक्शन का डिफिनीशन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज। लेकिन आज हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला टॉपिक है हम लोगों का वन वन। यहां पर वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन के बारे में जानिएगा। यहां पर इफ सच दैट ए फ्रॉम टू बी, यह सेट ए है और यह एक सेट बी है। सेट ए और सेट बी है। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का सेट बी में प्रत्येक इमेज हो अलग 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 अलग, इसको हम कहते हैं वन वन फंक्शन। यानी कहने का मतलब है कि एफ सच दैट आर फ्रॉम टू आर, यानी रियल टू रियल, और एफ एक्स बराबर मेरे पास है 2x प्लस 3। अब यहां पर एक सेट हम आर ले लिए, ये भी मेरा रियल है, और यहां भी मैंने ले लिया, ये भी मेरा रियल है। हमने रियल 1 रखा इसमें, जब 1 रखा तो यह 5 हो गया, जब 2 रखा तो यह हमारा 7 हो गया, और 3/2 जब रखा यहां पर 3/2 तो यह 6 हो गया। यानी प्रत्येक डोमेन का प्रत्येक रेंज मिला। अब यहीं पर हम एक x1 रखते हैं, तो जब यहां x1 रखते हैं तो यहां पर fx1 होगा। हम यहां पर x2 रखते हैं तो यहां पर fx2 होगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक डोमेन का प्रत्येक रेंज मुझे प्राप्त हुआ। यानी कहने का यहां पर है कि fx1 बराबर fx2, यानी x1 बराबर x2, यानी x1 बराबर x2 जो है यह वन वन फंक्शन है। यानी बराबर का जब सेट होता है तो हम वन वन फंक्शन कहते हैं। यानी सेट ए का अलग अलग सदस्य का सेट बी में अलग अलग इमेज प्राप्त होता है तो हम उसको कहते हैं वन वन फंक्शन। अब यहां वन वन फंक्शन को हम लोग ये भी कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, इसको भी याद रखिएगा। यहां पर अब है हम लोग का मेनिंग वन फंक्शन। तो मेनिंग वन फंक्शन जो है, मेनिंग वन फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव भी कहते हैं। यहां लिख देते हैं यहां पर सर्जेक्टिव। यानी सर्जेक्टिव का मतलब कहता है यहां पर, जैसे कि यहां पर इफ सच दैट ए फ्रॉम टू ए, यहां पर सेट ए है और यहां पर सेट बी है। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स है, सेट बी में एलिमेंट्स है। तो कहता है कि सेट ए में भिन्न भिन्न 2 एलिमेंट्स का सेट बी में एक ही प्री इमेज हो और इससे बन जाए। यानी इस सेट का जो होगा उसको मेनिंग वन फंक्शन कहते हैं। यानी सेट ए में हमारे पास जो भी सेट ए में अलग अलग जो एलिमेंट्स है उसका इमेज सेट बी में प्राप्त हो रहा है। ये अलग अलग है तो बी में प्राप्त हो रहा है, तो इसमें जो बनता है उसको कहते हैं मेनिंग वन फंक्शन। यानी सेट ए के 2 भिन्न भिन्न सदस्यों का सेट बी में एक ही इमेज प्राप्त होता है तो उसको कहते हैं मेनिंग वन फंक्शन। जैसे एक उदाहरण और है, एफ सच डेट आर फ्रॉम टू आर, रियल टू रियल, एफ एक्स बराबर हमारे पास एक्स स्क्वायर है। तो यहां पर यह आर है और यहां भी जो है आर है। हम यहां पर -1 रखे रियल, तो जब माइनस रखेंगे तो 1 हो जाएगा। हम 1 रखेंगे तब भी क्या होगा, यहां पर -1 रखे तो -1 रखेंगे तो 1 ही होगा, और 1 रखेंगे तब भी 1 ही होगा। तो इसका इमेज यह हुआ। हम यहां पर 2 रखते हैं तब 4 होगा, और यहां पर -2 जब रखेंगे तब भी 4 होगा। तो इसका 2 भिन्न भिन्न एलिमेंट्स का एक ही इमेज होता है तो हम मेनिंग वन फंक्शन कहेंगे। इसको मेनिंग वन फंक्शन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मेनिंग वन फंक्शन कहा जाता है। वहां पर हमने किया। इसके बाद जो है हम अब आगे, अब यहां चक्कर है अनटू और इनटू का। 2 चक्कर यहां पर है, अनटू और इनटू का 2 ही चक्कर हम लोगों के पास है।
ऑनटू और इनटू। तो देखिएगा ऑनटू और इनटू में कैसे हम ऑनटू कहेंगे, कैसे हम इनटू कहेंगे। सुनिए, ऑनटू और इनटू ये दो चक्कर है। ऑनटू का मतलब हुआ कि सेट ए और सेट बी दो सेट है। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का सेट बी में इमेज हो, अलग अलग इमेज हो, लेकिन सेट बी में एक भी सदस्य नहीं बचना चाहिए। जैसे आप देखिएगा, हमने बताया आपको ऑनटू के बारे में, ऑनटू फंक्शन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा ऑनटू फंक्शन के बारे में, ऑनटू फंक्शन की मीनिंग क्या कहता है, यह सेट ए है और यह सेट बी है। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स है, तो यह सेट हुआ, ये भी एलिमेंट्स हुआ और यह इसका इमेज हुआ, लेकिन सेट बी में एक भी एलिमेंट्स नहीं बचना चाहिए। हम ऐसे भी इसका उदाहरण ले लें, ऐसे भी इसका उदाहरण ले लें, ऐसे भी इसका हम उदाहरण ले लें, तो देखिएगा, तो यहां पर सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का सेट बी में अलग अलग इमेज है, यानी सेट बी में एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। यानी कहने का मतलब यहां कह सकते हैं कि रेंज बराबर होता है कोडोमेन का। जब रेंज बराबर कोडोमेन हो गया तो उसको हम ऑनटू फंक्शन कहते हैं। यानी रेंज कोडोमेन के जब बराबर हो जाता है तो हम वन टू फंक्शन कहते हैं। यानी एफ ए बराबर एफ बी कह सकते हैं, क्योंकि एफ ए माने रेंज, बी माने कोडोमेन। यानी रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए या कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए तो हम उसको कहेंगे कि यह ऑनटू फंक्शन है। यानी ऑनटू फंक्शन का शेप यही होना चाहिए। अब इसमें क्या है ऑनटू फंक्शन का, अब है इसमें इनटू फंक्शन। इनटू जो फंक्शन है यहां देखिएगा, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन क्या कहता है कि एफ सच डेट ए फ्रॉम टू बी, यह सेट ए है और यह कहता है कि सेट बी है। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स है और सेट बी में एलिमेंट्स है, प्रत्येक का प्रत्येक इमेज हो, मगर सेट ए के प्रत्येक डोमेन का सेट बी में प्रत्येक रेंज हो, ठीक है, लेकिन सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट्स बचना चाहिए। सेट ए में कम से कम एक एलिमेंट्स बचना चाहिए जिसका प्री इमेज सेट ए में ना हो। कम से कम एक या एक से ज्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, कम से कम का मतलब आप समझते ही हैं। तो इसको कहते हैं इनटू। यानी इनटू का मतलब हुआ कि रेंज जो है सबसेट हो जाता है कोडोमेन का। यह दोनों ही बहुत ही ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमेशा यह दोनों ऑब्जेक्टिव में आता है एग्जामिनेशन में। आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा, यहां पर रेंज जो है कोडोमेन के बराबर होता है और रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का। जब भी ऑनटू शब्द की जिक्र करेगा ऑब्जेक्टिव में तो यानी रेंज बराबर कोडोमेन, और इनटू शब्द का जब करेगा तो यह यूज होगा। यह हमारा ऑनटू और इनटू हुआ। ऑनटू का मतलब समझे कि सेट बी में एक भी एलिमेंट्स नहीं बचना चाहिए, और इनटू का मतलब क्या है कि सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट्स बचना चाहिए। यह हमारा ऑनटू और इनटू का मीनिंग हुआ। इसके बाद है हमारे पास, इसके बाद अब इसको हम लोग कैसे यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक तरह से और बताते हैं। जैसे इसमें आता है 1 1 ऑनटू फंक्शन, इसको हम एक जगह करके लिख देते हैं, कैसे आता है। दूसरा आपका आता है 1 1, यहां पर 1 1 इनटू फंक्शन। तीसरा यहां पर मेनी 1 ऑनटू फंक्शन, और चौथा नंबर हुआ मेनी 1 इनटू फंक्शन।
इनटू फंक्शन। हमने अनटू के बारे में आपको बताया कि अनटू का मतलब हुआ कि सेट बी में एक भी एलिमेंट्स नहीं बचना चाहिए। इनटू का मतलब बताया कि कम से कम सेट बी में एक एलिमेंट्स बचना चाहिए। अनटू का मतलब कि सेट बी में एक भी एलिमेंट्स नहीं बचना चाहिए। हम पहला का एक उदाहरण और लेते हैं। हम पहला का उदाहरण, ए से ए एक सेट है, इसको हम थोड़ा से आपको समझा रहे हैं फिर से। यह हम यहाँ पर सेट ले लिए, यहाँ भी हमने एक एलिमेंट्स लिया, इसका इमेज यह, इसका इमेज यह और इसका इमेज यह। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का सेट बी में प्रत्येक इमेज प्राप्त हुआ है और एक भी इसमें एलिमेंट्स नहीं बचा है, तो हम उसको कहेंगे 1 1 onto फंक्शन। दूसरा के लिए हम क्या करेंगे कि यह सेट ए है और यह सेट बी है, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स है, इसमें भी हमारे पास एलिमेंट्स है, लेकिन इसमें कम से कम हमारे पास एक एलिमेंट्स बचना चाहिए। जब सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट्स बचेगा तब हम 1 1 into फंक्शन कहेंगे। इसके बाद है 3 नंबर में। 3 नंबर क्या कहता है कि यह हमारे पास सेट ए है और यह हमारे पास सेट बी है, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स है और यहाँ भी हमारे पास एलिमेंट्स है, यानी दो भिन्न भिन्न, इसका रूल है कि दो भिन्न भिन्न एलिमेंट्स का एक ही इमेज हो और इसका, तो हम उसको कहेंगे कि मेनिंग 1 onto सेट बी में एक भी एलिमेंट्स नहीं बचना चाहिए। इसके बाद है चौथा है, यह सेट ए है और यह सेट हमारा बी है, तो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स है, इसमें भी हमारे पास, तो इसका यह इमेज, इसका यह, इसका यह, कम से कम सेट बी में एक एलिमेंट्स बचना चाहिए या एक से अधिक भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम कहते हैं onto फंक्शन। हमने आपको इनटू के बारे में और onto के बारे में सब में मैंने बताया। onto मतलब को डोमेन में एक भी एलिमेंट्स नहीं बचना चाहिए और इनटू का मतलब कि को डोमेन में कम से कम एक एलिमेंट्स बचना चाहिए। अब यहां पर आप समझिएगा कि मेनिंग का मतलब बताया कि सेट ए का दो एलिमेंट्स को, सेट ए का दो भिन्न भिन्न एलिमेंट्स का एक ही इमेज हो, दो भिन्न भिन्न एलिमेंट्स का एक ही इमेज हो, उसको मेनिंग 1। और onto यानी सेट बी में एक भी एलिमेंट्स नहीं बचना चाहिए। यह हमारा onto 1 1 onto 1 1 into meaning 1 1 2 meaning 1 into यह टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैंने बताया। यह बहुत बढ़िया से, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। अब इस पर हम लोग सवाल करेंगे, जब सवाल करेंगे तब और जाकर क्लियर होगा। बस आज के लिए इतना ही।